जैन योग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नील और आज पैनल पे हमारे साथ जीतू भाई है जो कि हमें योग विंशिका नाम का जो ग्रंथ है उसकी स्वाध्याय श्रृंखला में आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले क्लास के अंदर हमने पंचांग योग जो होते हैं उसको और ज्यादा गहराई से समझने के लिए उसके चार चार विभाग को देखा था, जिसमें इच्छा योग, प्रवृत्ति योग, स्थिरता और सिद्धि, इन चार चीजों की बात की गई। पिछले क्लास में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जानी थी और वो थी कि ये जो सम्यक दर्शन होता है उसके 5 लक्षण बताए गए हैं, जिसमें प्रशम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य का समावेश है। तो ये पांचों लक्षण हमारे अंदर कार्यान्वित हो, इसके लिए कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए। तो उसका कारण क्या है? तो वो कारण में हमने देखा था कि इच्छा योग आगे चल के अनुकंपा, ये इच्छा योग का कार्य है। फिर हमने प्रवृत्ति योग देखा था कि जिसके कारण हमारे अंदर निर्वेद गुण प्रकट होता है। फिर हमने देखा था कि स्थिरता के कारण संवेग और सिद्धि के कारण प्रश्न। तो इस तरह से हमने सम्यक दर्शन के 5 लक्षण देखे थे और किस तरह ये योग सम्यक दर्शन को बढ़ावा देता है, इसके ऊपर हमने अध्ययन किया था। और पिछले क्लास में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जाना था कि शास्त्र को सरिता की उपमा दी गई है। सरिता यानी नदी। तो जिस तरह नदी में स्नान करने से शरीर स्वच्छ होता है, वैसे शास्त्र रूपी नदी के अंदर स्नान करने से मन के विकारों का शमन हो जाता है। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे। स्वागत है जीतू भाई आपका योग के 15th सेशन के अंदर। नमस्कार नील भाई। जैन टॉक और जैन योग के द्वारा समदर्शी आचार्य हरिभद्र सूरी, जो जैन धर्म के एक बहुत बड़े आचार्य, जिन्होंने अपने जीवन काल में 1444 ग्रंथों की रचना की और इन ग्रंथों की रचना करते हुए उन्होंने जैन दर्शन के सभी पक्षों को, मतलब कि चार अनुयोग हैं, उन चारों अनुयोग की बात हमें उनके ग्रंथ में बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत की हुई प्राप्त होती है। आचार्य हरिभद्र सूरी ने द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, चरण करणानुयोग और धर्म कथानुयोग, चारों अनुयोग के विशिष्ट ग्रंथों की रचना करते हुए चरण करणानुयोग के अंतर्गत जो जैन योग कैसा है, उनका स्वरूप क्या है, इस तरह से हम मोक्ष की साधना कर सकते हैं, इस बात का हमें परिचय कराया। हम योग विंशिका नामक ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। अब हम जैन योग के इस स्वाध्याय में आचार्य हरिभद्र की योग विंशिका के अध्ययन का आगे चिंतन करेंगे। हम ये देख रहे थे कि आचार्य हरिभद्र सूरी ने योग के 5 भेदों का वर्णन हमें बताया है। 5 भेद में हमने देखा था स्थान, पूर्ण, अर्थ, आलंबन और निरालंबन। स्थान का संबंध आसन से है। आसन का संबंध शरीर की स्थिरता के साथ है। शरीर जितना स्थिर होता जाएगा उतना ही मन को स्थिर करना आसान हो जाएगा। इसलिए पतंजलि ने जब आसन की व्याख्या की तो सूत्र बनाया कि स्थिर सुखम आसनम। स्थिरता पूर्वक और सुखपूर्वक, यानी शरीर के अंदर स्थिरता तो आ जाए लेकिन अर्थपूर्वक शरीर को स्थिर नहीं करना है, शरीर को सुखपूर्वक स्थिर करना है। मतलब शरीर के किसी भी अंग में हमें
जरा भी टेंशन, जरा भी कष्ट उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जैसे ही हमारे शरीर में कष्ट आएगा, तुरंत हमारा मन वहाँ दौड़ेगा और हम उस पीड़ा का चिंतन करने लगेंगे। तो हमारे मन में जो एक मन को स्थिर करने की बात थी, जिसका वर्णन आचार्य हरिभद्र सूरि ने योग बिंदु में कहा किया है और जिसका चिंतन हम कर चुके हैं। अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता और वृत्ति संक्षय, हमें पहुंचना है वृत्ति के संक्षय तक, यानी वृत्ति का संपूर्ण क्षय हो जाए। हमारे अंदर जितनी भी वृत्तियां हैं, यानी संज्ञाएं पड़ी हैं, संस्कार पड़े हैं, पूर्व के भाव पड़े हैं, और उसके कारण हम जब भी कुछ निमित्त मिलता है, तुरंत हमारा मन उस के चिंतन में लग जाता है और कषाय उत्पन्न हो जाते हैं। कषाय यानी क्रोध उत्पन्न हो जाता है, कभी मान उत्पन्न हो जाता है, कभी माया उत्पन्न होती है, कभी लोभ उत्पन्न होता है, या चारों उत्पन्न होते हैं, या चारों में से किसी तीन, दो या एक उत्पन्न होता है। ये हमारी आज की वर्तमान स्थिति है। और जब इन क्रोध, मान, माया, लोभ और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि नौ कषाय, यानी कषाय को किंचित कषाय स्वरूप है, किंचित क्लेश स्वरूप है, या क्लेश को उत्पन्न करने वाले हैं, जो हास्य उत्पन्न होता है, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इस प्रकार से 9 अन्य तत्व हैं जो हमारे कषायों को उत्पन्न करने में सहायक बनते हैं, तो उनको 9 कषाय कहा है। तो ये जो हमारे कषाय और 9 कषाय, यानी कि क्रोध, मान, माया और लोभ, और साथ में हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, ये सारी हमारे अंदर पड़ी हुई वृत्तियां हैं, और वो निमित्त मिलते ही सक्रिय हो जाती है। तो इन सक्रियता के कारण क्लेश उत्पन्न होता है। क्लेश के कारण हमारे मन में और विचारों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। संकल्प विकल्प शुरू हो जाते हैं, और संकल्प विकल्प में हम जुड़ने लगते हैं। यही हमारा भावात्मक विश्व है। मन में जो अभी हमारे अंदर चल रहा है, वो भावात्मक विश्व किस प्रकार का है। ये सारे क्रोध, मान, माया, लोभ आदि ये भाव अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं। साथ ही ये 9 भाव भी हमारे मूल 4 भावों को उत्पन्न करने में सहायक बन जाते हैं। इनको उनका अस्तित्व ही हमारे जीवन को बहुत ही विचलित कर देता है। क्लेश उत्पन्न होता है, समाधि को नहीं आने देता है। समाधि जब आती है तो हमारे अंदर आनंद का जो प्रवाह है, आनंद की सरिता है, वो बहने लगती है। उसके लिए आचार्य हरिभद्र सूरि ने ये कहा कि अध्यात्म की आवश्यकता है, अध्यात्म के बिना ये संभव नहीं है। मतलब जब आप योग कर रहे हैं, योग करने की स्थिति में आते हैं या योग करने का प्रारंभ करते हैं, तो योग केवल शरीर को लक्ष्य में लेकर के नहीं करना है। शरीर एक कारणभूत है, शरीर का स्वास्थ्य आवश्यक है, इसीलिए स्थान पहला अंग बताया कि आपका शरीर स्थिर, स्वस्थ, निरोगी होना चाहिए, वो परम आवश्यक है। उसकी आवश्यकता को नकारते नहीं है, लेकिन केंद्र हमारा शरीर नहीं होना चाहिए। आज हम लोग जो योग कर रहे हैं, वो शरीर की स्थूलता घटाने के लिए और तंदुरुस्ती के लिए हम योग करते हैं। योग उसके लिए भी हो सकता है, होना चाहिए, क्योंकि अन्य दवाई आदि से शरीर की स्थूलता को घटाने के बजाय अभ्यास से, व्यायाम से शरीर की स्थूलता आदि घटती है, कम होती है, तो वो अधिक लाभ करता है। किंतु केवल हमारा लक्ष्य यदि
भौतिकता होगा तो भौतिकता से हमें विशेष लाभ नहीं होगा। इसलिए मानसिक बात पर आते हुए आज के योग गुरुओं ये कहते हैं कि योग करने से आपके मन के स्वास्थ्य बढ़ता है, आपका मन शांत होता है, आपके जीवन में आपको बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। ये सारी बातें सही है, लेकिन उससे भी आगे का एक सूक्ष्म तत्व है, वो आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए मन को शांत करना आवश्यक है। मन को शांत करके उससे भी आगे बढ़ करके अंदर पड़े हुए पुराने संस्कारों को नष्ट करना है। और नष्ट करने के लिए पहला यहाँ लिया कि हमें स्थान यानी आसन यानी हमारे जो मुख्य आसन हम देखेंगे कि हमें एक सुखासन में या पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में और लंबे समय तक बैठने का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास का एक विशेष क्रम है कि शनै-शनै धीरे-धीरे आप इस प्रकार की क्रिया करते रहेंगे तो शरीर आपको साथ देने लगेगा। आज आप 5 मिनट स्थिरता से बैठेंगे तो कल 7 मिनट, इस प्रकार से धीरे-धीरे महीने 2 महीने में आप आधे घंटे तक आराम से स्थिर बैठ सकने की स्थिति में आ जाएँगे। स्थान के बाद जो ऊर्ण यानी वर्ण की बात है, ये सारी बात हम कर चुके हैं, इसलिए यहाँ मैं रिपीट नहीं करूँगा। अभी जो हमें बात करनी है, जो आचार्य हरिभद्र सूरी इसके लाभ गिना रहे हैं कि ये लाभ क्या है, ये सब क्यों करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे अंदर आस्तिकता बढ़नी चाहिए, हमारे अंदर अनुकंपा आनी चाहिए, हम हमारे अंदर निर्वेद का भाव आना चाहिए और आगे चल करके कहते हैं संवेग और अंत में क्षम प्रशम भाव। इसके ये प्राप्ति का क्रम बताया। वही बात उन्होंने अ, बताई है कि इस गाथा में कि अ, हमें जो ये प्राप्ति कैसे होगी? तो कहा है कि पश्चाणु पुब्बियो पूर्ण गुणान में एसिम होई लाह कमो। लाभ का क्रम मतलब सबसे पहले जीवन में क्या कौन सा गुण हमें प्राप्त होगा, इन सारी बातों को लेकर के चर्चा करते हैं। तो कहते हैं कि हमारे अंदर सबसे पहले आस्तिकता, हमें जो सूक्ष्म तत्व है उसके पर श्रद्धा, मतलब कि हम स्थूल तत्व को आंख से देख सकते हैं, इंद्रियों से उसका अनुभव कर सकते हैं, उस इसलिए उसके अस्तित्व के बारे में ज्यादा विवाद नहीं है। लेकिन संसार में बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो आंखों से देखा नहीं जाता है, कानों से सुना नहीं जाता है, नाक से सूंघ नहीं पाते हैं, जिससे उसका स्वाद नहीं ले पाते हैं। ऐसे तत्वों के अस्तित्व का हमें स्वीकार करना। एक सामान्य बात हम ले कि परमाणु है, परमाणु हम न देख पाते हैं, न उनका स्वाद कर पाते हैं, लेकिन जब परमाणुओं का समूह बढ़ता जाता है और वो परमाणु सूक्ष्म से परमाणुओं का समूह होने के बाद वो स्थूलता में परिणत होता है, तब हमें वो दिखाई पड़ने लगता है। तो बात ये हुई कि जो चीज आज हम नहीं देख पा रहे हैं उसके अस्तित्व का हम निषेध नहीं कर सकते हैं, उसको नकार नहीं सकते हैं। अस्तित्व हमें स्वीकार करना पड़ता है। तो कार्य कारण भाव से हम परमाणु के अस्तित्व का स्वीकार करते हैं। आकाश के अंदर रहे हुए अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन टेलीस्कोप से या वैज्ञानिक उपकरणों से उसके अस्तित्व का हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि भाई ऐसे तत्व है अवकाश में, तो हम स्वीकार कर लेते हैं। उसी तरह आध्यात्मिक जगत के अंदर आत्म तत्व जैसे सूक्ष्म अनुभव गम्य तत्व का स्वीकार करना वही दिखता है। मतलब कि जो अनुभवी वितरागी और
सर्वज्ञ पुरुषों के द्वारा बताए गए तत्व के अस्तित्व का स्वीकार करना, उसमें श्रद्धा धारण करना कि मैं नहीं देख सकता हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं है। जगत में बहुत सारी बातें ऐसी है जो हम अनुभव किए बिना भी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि जीवन अत्यंत सीमित है, अशक्त भी है। हम जगत के सारे पदार्थों का अनुभव कर नहीं सकते। हमारा जीवन बहुत अल्पकाल का है और इतने समय में हम सब कुछ अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए दूसरों ने जो अनुभव किया है उसका हमें स्वीकार करना चाहिए। ये अस्तित्व का स्वीकार करना ही आस्तिकता है। आस्तिक और नास्तिक पर भारतीय परंपरा में बहुत बहुत विवेचन हुआ है। दार्शनिकों ने आस्तिक शब्द और नास्तिक शब्द का ले अर्थ के विषय में काफी शास्त्रार्थ भी किए हैं। सबसे पहले पाणिनि ने आस्तिक और नास्तिक शब्द की व्याख्या की। तो आस्तिक और नास्तिक शब्द की व्याख्या करते हुए शास्त्र में कई अलग अलग प्रकार के स्तर हमें देखने को मिलता है। शुरू शुरू में ये माना गया था कि जो वेद को मानने वाले हैं वो आस्तिक है और वेद को नहीं मानते हैं वो नास्तिक है। बाद में ये देखा कि भाई कुछ ऐसे दर्शन भी हैं जो वैदिक दर्शन वेद के कुछ अंश को मानते हैं, कुछ को नहीं मानते हैं, तो उसको नास्तिक कहना उचित नहीं है। इसलिए ये बात आई कि जो ईश्वर को मानते हैं वो आस्तिक है और जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो नास्तिक है। उसमें भी विवाद हुआ। बाद में ये हुआ कि भाई जो अ, अगम्य तत्व का स्वीकार करते हैं वो आस्तिक है, अगम्य तत्व का स्वीकार नहीं करते हैं, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध होती है वही बात का स्वीकार करते हैं वही आस्तिक है। तो ऐसी व्याख्या करने पर तो अ, अ, चार्वाक एक ही दर्शन रहेगा, लेकिन चार्वाक तो परम नास्तिक है। इसलिए बाद में ये मत भी प्रचलित हुआ कि चार्वाक के अलावा सभी दर्शन आस्तिक है, केवल चार्वाक ही नास्तिक है। तो ये आस्तिक और नास्तिक की व्याख्या पर हम ज्यादा विचार नहीं करेंगे, केवल इतना ही विचार यहाँ आवश्यक है कि साधक जब साधना में, योग साधना में अंदर गहराई में जाएगा तो शरीर के स्थूल स्तर से उसको मन के सूक्ष्म स्तर पर और मन से आगे बढ़ करके आत्मा स्वरूप सूक्ष्मतम स्तर तक पहुंचने की जो एक यात्रा है, उस यात्रा में आस्तिकता परम आवश्यक है। और सबसे पहले मन में श्रद्धा होनी चाहिए। ये श्रद्धा होगी कि मेरी साधना से मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा। यह श्रद्धा होगी तभी योग साधना सफल होगी। और व्यवहार में भी हमने देखा है कि जब साधना कोई भी करनी हो, अर्थोपार्जन की साधना करनी हो या विद्या प्राप्ति की साधना करनी हो, तो हमें श्रद्धा तो आवश्यक है कि हम जो कर रहे हैं उससे हमें लाभ होगा। इस प्रकार की श्रद्धा ही जीवन में सिद्धि तक पहुंचाती है। तो यहाँ भी पहली बात आचार्य हरिभद्र सूरी कहते हैं कि साधना के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सबसे पहली श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा होगी तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो वो श्रद्धा आस्तिकता से शुरू होती है। आस्तिकता से जब शुरू होती है तो दूसरा तत्व हमने पिछली बार देखा था, वो अनुकंपा। जब आस्तिकता बढ़ती है तो जैसे हमारे अंदर एक आत्म तत्व है, वैसा ही आत्म तत्व, वैसा ही चेतन तत्व, वैसे ही कॉन्सियसनेस अन्य जीवों में भी है। तो अन्य जीवों के प्रति आपका जो अ, देखने का भाव है, उसको समझने का भाव है, उसके साथ व्यवहार करने का भाव है, वो बदल जाएगा। ये केवल कुछ ही दार्शनिक मानते हैं ऐसा नहीं है। भारतीय परंपरा के सभी दर्शनकारों ने ये स्वीकार किया गया है कि इवन उपनिषद में सबसे पहला उपनिषद जो ईशोपनिषद है,
उसमें ईशावास्योपनिषद है, उसमें ये कहा गया है कि अ, जो एकत्व को देखता है, एकत्व का मतलब जैसा मैं हूँ वैसा ही दूसरा है, समान तत्व, मतलब मेरा आत्मा जैसा है वैसा ही आत्मा इस संसार के सभी जीवों, सभी मनुष्य, केवल मनुष्य में नहीं, जगत के सभी जीवों के अंदर, बाद में वो कोई भी हो, मतलब वो एक छोटी चींटी भी हो सकती है, हाथी भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अंदर रहा हुआ आत्म तत्व एक समान है। तो ये एकत्वम अनुपश्यति, जो एकत्व को देखता है, सभी में एकत्व को देखता है, तत्र का मोह का शोक, उसमें कहीं भी मोह नहीं होता है, कहीं शोक नहीं होता है। यानी जब एकत्व का हमें अनुभव होने लगता है, तब मैत्री अपने आप प्रादुर्भूत होती है, और जब मैत्री प्रादुर्भूत होती है तो अहिंसा अपने आप आकर खड़ी हो जाती है। मैत्री अहिंसा का केंद्र बिंदु है। इसीलिए तो कहा गया कि खामेमि सब्ब जीवे सब्बे जीवा खमन तुम्हें। तो अध्यात्म से जो यात्रा का प्रारंभ होता है, योग साधना का प्रारंभ होता है, वो योग साधना आखिर हमें कहाँ तक ले जाती है, वो यहाँ आचार्य हरिभद्र जैन योग के रहस्य को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, योग केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, योग केवल मानसिक स्वास्थ्य नहीं है, शरीर और मन को आत्मा तक पहुंचने का एक मार्ग है। और उस मार्ग को आप जितना सम्यक रूप से समझ पाओगे, उतना ही आप अपने अंदर तक पहुंच पाओगे, और जैसे ही अंदर तक पहुंचोगे, आनंद का, परम आनंद का अनुभव आपको होने लगेगा। तो ये जो वैज्ञानिक क्रम है, वो वैज्ञानिक क्रम को समझना है कि सबसे पहले हमें अपने अंदर आस्तिकता, और आस्तिकता के बाद हमारे अंदर अनुकंपा, दया, करुणा, मैत्री और समानता के भाव लाना चाहिए। ये हमारी दृष्टि जब बदल जाएगी, हमारा नजरिया बदल जाएगा, तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। तीसरा गुण जो निर्वेद, निर्वेद का मतलब है कि हमारे अंदर जो आज तक जो भाव था, वो भाव अब बदलने लगेगा। एक प्रकार से वैराग्य का भाव, जैसे जैसे आप वस्तु के स्वरूप को समझने लगेंगे, वैसे वैसे आपके अंदर निर्वेद की वृत्ति पैदा होगी। आपको ये पता लगेगा कि ये सारी संसार की जो प्रवृत्ति है वो व्यर्थ है, उस व्यर्थता में मुझे समय गंवाना नहीं चाहिए। तो ये पश्चानुपूर्वी, पीछे से जो आप गिनती करोगे, तो आपको पता चलेगा कि क्रमशः हमारे अंदर गुणों की वृद्धि हो रही है। उसके बाद संवेग की बात कही है। सम यानी तीव्र रूप से, वेग यानी गति। हमारे अंदर जो विचार है, वो विचार एक प्रकार की गति करता है, निरंतर गति करता है, विचारों से ही मन गति करता है। तो ये विचारों की जो गति तीव्र हो जाती है, तो आवेग कहते हैं हम। आवेग, आवेश, और उसके द्वारा हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्या खड़ी होती है। उसको, उसकी दिशा बदलनी है। मतलब जब तक हमारे अंदर क्रोध आदि पड़े हुए हैं, तब जो मन के अंदर वेग उत्पन्न होता है, विचारों का वेग उत्पन्न होता है, वो आवेग के रूप में आता है। आवेग में कोई भी निर्णय लिया जाता है, वो गलत हो सकता है। लेकिन जब संवेग पूर्वक उसी जगह पर आप क्षमा, दया, शांति और धैर्य, धीरज से कोई निर्णय लेंगे, तो वो संवेग बन जाता है। यानी मन की गति को एक दिशा देना, उस दिशा दे करके जीवन जीना, वो संवेग है। और प्रश्न, जैसे जैसे संवेग बढ़ेगा, वैसे वैसे अपने अंदर समत्व, क्षमत्व यानी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि का शमन होने लगेगा। तो ये उन्होंने कहा कि भाई जब आप साधना करोगे, तो धीमे धीमे
धीरे धीरे आपके अंदर इस प्रकार के गुणों की वृद्धि होगी और पश्चानुक्रम से होती है। और इस पांचों गुणों की अंदर महत्वपूर्ण गुण है, उसकी साधना करनी चाहिए। अब कहते हैं नवमी नवमी गाथा में आचार्य हरिभद्र सूरि कहते हैं कि एयम थियम्मी तत्ते, ये जो स्थान पूर्ण अर्थ आलंबन और निरालंबन ये जो है वो उसका तत्व, उसमें एक रहस्य पड़ा हुआ, उसमें जो तत्व है उसको समझना चाहिए। नाइन उजोयणाऊ इमे पैड़ा, मतलब ये जो तत्वज्ञ जीव है यानी जो तत्व को जानने वाले हैं उनसे इसके रहस्य को जानना चाहिए। इस प्रकार से जानना चाहिए कैसे हमारे अंदर योग की साधना घनिष्ठ बने, अंदर हम योग साधना में लीन हो। तो उन्होंने यहाँ अब जो एक 5 अंग बताए उस अंग का प्रायोगिक रूप से किस प्रकार से हमारे अंदर उसका अनुभव हो, उसके लिए आचार्य हरिभद्र सूरि कहते हैं कि चैवंदनेन नेया, चैत्य वंदन के द्वारा जानना चाहिए। ये चैत्य वंदन की बात करते हैं। चैत्य वंदन जैन धर्म की एक परमात्मा के स्तुति की प्रक्रिया है। उसमें आसन, सूत्र, अर्थ, ये तीनों तत्व एक साथ जुड़े हुए हैं। चैत्य वंदन करने के लिए एक आसन बताया गया है, वो आसन में बैठना है, उस आसन में बैठ करके परमात्मा की स्तुति करना है। स्तुति करने के लिए सूत्र बोलना है। सूत्र यानी अरिहंत चेयानम आदि सूत्र है, उस अरिहंत चेयानम आदि सूत्र का पाठ करना है। खास करके शक्रस्तव, शक्र यानी इंद्र, इंद्र के द्वारा जब परमात्मा की स्तुति की गई तो इंद्र ने जो स्तुति की थी वही स्तुति आज हमें उपलब्ध हो रही है, उसको शक्रस्तव कहते हैं। नमुत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम वगैरह जो शब्दावली वाला सूत्र है वो शक्रस्तव है। आचार्य हरिभद्र सूरि कहते हैं कि एक निश्चित आसन में शरीर को स्थिर करके प्रसन्नता होनी चाहिए, मतलब शरीर में स्थिरता होनी चाहिए, सुख होना चाहिए। हम कष्ट से, क्लेश से, दुख से उस आसन में बैठेंगे तो हमारा मन अ, जो आलंबन तक पहुंचना है वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। आलंबन के लिए एक निश्चित दशा, मानसिक दशा, शारीरिक दशा क्रिएट करनी पड़ती है, तभी हम अनुसंधान कर सकते हैं। मैं ये सारी बातें अलग अलग ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि इसका बहुत बड़ा महत्व है कि एक सूत्र जब आप बोलते हैं तो वो सूत्र केवल सूत्र नहीं है, सूत्र के साथ अर्थ का चिंतन करना है। तो एक आसन, स्थिर आसन में बैठे हैं, शरीर स्थिर हो गया। जैन आगमों में एक बात कही है, और जब हम तप की बात करते हैं तो तप में भी एक बात कही है। 12 प्रकार का तप है। कायक्लेश मतलब एक आसन में लंबे समय तक बैठना वो कायक्लेश है, वो बाह्य तप है। हमने कभी इस विषय में गौर से चिंतन नहीं किया है, गंभीरता से चिंतन नहीं किया है कि जब हम एक आसन में लंबे समय तक स्थिर बैठते हैं तो हमारे लिए वो तपश्चर्या है, तप है, बाह्य तप है, और बाह्य तप करने से निर्जरा होती है, ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा है। एक बात, दूसरी बात संलीनता अंगोपांग, अपने अंग और उपांग को भी स्थिर कर देना, इतना स्थिर कर देना कि उसमें कहीं भी थोड़ा भी कंपन न हो, थोड़ी भी चंचलता न हो। इस प्रकार जैसे मूर्तिवत
शरीर को इतना स्थिर कर देना कि मानो शरीर मूर्ति बन गया है। कोई शिल्पकार ने मूर्ति बनाई हो, उस प्रकार की हमारी शारीरिक अवस्था बन जाए, तो मन अपने आप स्थिर होने लगेगा। अब मन को स्थिर करने के लिए सूत्र की बात आती है, तो पहला अंग, योग का पहला अंग जैन धर्म के अनुसार, कि आप जब चैत्य वंदन करते हैं, तो चैत्य वंदन के जो आसन है, उस आसन में लंबे समय तक सुखपूर्वक केवल बैठे रहो आप, तब भी तपश्चर्या मानी गई है। और तपश्चर्या से हमारे अंदर कर्म की निर्जरा होगी, यानी आपके शारीरिक तप के द्वारा मानसिक तप तक पहुंचने की, आभ्यंतर तप तक पहुंचने की हमारी स्थिति बनने लगती है। आज हम जब साधना करने, चैत्य वंदन करने बैठते हैं, तो हम चैत्य वंदन करते करते या अन्य क्रिया करते करते चैत्य वंदन करते हैं। एक तरफ स्वस्तिक बनाते हैं, दूसरी तरफ चैत्य वंदन शुरू हो जाता है। एक तरफ चैत्य वंदन चलता है, फिर बाद आधे चैत्य वंदन में उठ करके प्रक्षाल करने चले जाते हैं, फिर आकर के बाकी का चैत्य वंदन करते हैं। हम कभी कोई बुलाता है तो उठकर चले जाते हैं। उसका मतलब है कि हमारा अवधान, हमारा जो मन है, वो परमात्मा के अंदर लीन नहीं हुआ। बीच-बीच में हमारा मन अन्यत्र घूमता रहता है। यहाँ कहते हैं आचार्य हरिभद्र सूरी कि अर्यंत चीयाणम करेमी वसग्ग एयम आयम। इस प्रकार के जो सूत्र है, यानी कि शक्रस्तव है, चैत्यस्तव यानी अर्यंत चैयानम है, नामस्तव यानी लोकस्थ सूत्र है, श्रुतस्तव यानी पुखरवर्ती वर्ती सूत्र है, और सिद्धस्तव यानी सिद्धानम बुद्धानम। ये सारे आगम के सूत्र हैं। उस सूत्र का बहुत ही शुद्ध, कहीं भी गलती ना हो, मतलब ह्रस्व दीर्घ संयुक्ताक्षर और असंयुक्त, जो मतलब अलग अक्षर है, तो ह्रस्व को ह्रस्व के रूप में बोलना है, दीर्घ को दीर्घ के रूप में बोलना है। ये नहीं कि सब इस तरह से बहुत जोर से, जल्दी से, तीव्रता से बस केवल विधि पूरी करना है, इसलिए विधि पूरी कर दे, ये बात धर्म शास्त्र और योग शास्त्र मान्य नहीं करता है। कहता है कि जो शब्द आप बोल रहे हैं, उस शब्द का या उस सूत्र के शब्दों का अनुसंधान अर्थ के साथ करना है। यानी प्रत्येक शब्द आपको उस शब्द की ह्रस्व दीर्घ मात्रा के आधार पर बोलने की प्रैक्टिस करना है। नमो लोग 10 बोल रहे हैं, तो 24 तीर्थंकर भगवंतों के नाम बोलते समय, तो 24 तीर्थंकर के प्रति रोम रोम में श्रद्धा पूर्वक नमस्कार होना चाहिए। तभी एक लोक सूत्र हमारे लिए कर्म निर्जरा का, मन शुद्धि का, विकारों को नष्ट करने का परम आलंबन बन सकता है। केवल विधि करने के खातिर विधि करते हैं, तो वो विधि हमारे पुण्य की तरफ आगे बढ़ेगी, मतलब हमें पुण्य कर्म मिलेगा, क्योंकि उस समय हम अन्य अशुभ क्रिया नहीं कर रहे हैं। परमात्मा के सामने बैठ करके शुभ क्रिया कर रहे हैं, तो शुभ क्रिया का फल हमें मिलेगा, लेकिन बहुत अल्प फल मिलेगा। यदि आप ध्यान पूर्वक प्रत्येक शब्दों के अर्थ का चिंतन करते हुए, यानी यहाँ बताया कि ये सारे सूत्र को आपको समझना है, तत्वज्ञ पुरुष के पास जा करके, जो जानते हैं उसके अर्थ को, उसके पास जा करके उसके अनुसार समझ करके जब आप सूत्र बोलते हैं, तो उसके अर्थ का पूरा चिंतन होना चाहिए। तो श्रद्धा युक्तस्तः, एक बात हुई स्थान की, दूसरी बात हुई सूत्र की, तीसरी बात हुई अर्थ की। सूत्र और अर्थ, शब्द और शब्द के अर्थ को संयोजित करना है। मतलब जब हम बोलते हैं, तो बोलते वक्त हमारे भावों को भी अंदर जोड़ते हैं। उसी प्रकार आप सूत्र बोलते हैं, तो सूत्र के साथ उसके अर्थ का मिलन करना, वही योग साधना बनती है।
तो जब हम चैत्य वंदन करते हैं, तब जो सूत्र बोलते हैं, उस सूत्र के साथ अर्थ का चिंतन करना, और वो चिंतन कैसा होना चाहिए? तो श्रद्धा युक्त, यहाँ कहते हैं कि श्रद्धा युक्त यानी श्रद्धा युक्त। जब आप अरिहंत शब्द बोलते हैं तो अरिहंत, अरिहंत का एक अर्थ होता है पूजनीय। अरिह यानी पूजनीय। उसको मैं नमस्कार करता हूँ, मतलब मेरे लिए पूजनीय है, ये तो है ही बात। लेकिन राजा के लिए भी पूजनीय है, देश के राजा के लिए भी पूजनीय है, विदेश के राजा के लिए भी पूजनीय है, देवों के लिए भी पूजनीय है, देवेंद्र के लिए भी पूजनीय है। मतलब इस संसार के जितने लोग हैं उनके लिए पूजनीय है, ऐसे पुरुष को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। दूसरा एक अर्थ किया कि अरि यानी शत्रु, अंत यानी उसको नष्ट कर देने वाले। आंतरिक शत्रु, हमारे अंदर पड़े हुए जो विकार है वो हमारे आंतरिक शत्रु है। हमारे शुद्ध भावों को, हमारे निर्मल पवित्र विचारों को जो नष्ट कर देते हैं वो विकार है। उस विकारों को नष्ट करने वाले, संपूर्ण रूप से नष्ट करने वाले को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। क्यों नमस्कार कर रहा हूँ? अंदर ही अंदर ये सारा चिंतन शुरू होगा। ये योग साधना को जिस प्रकार से आचार्य हरिभद्र सूरी जैन योग के एक एक परत खोलते जाते हैं, उसको आप समझते जाएंगे, वैसे वैसे आपको जैन योग की जो ब्यूटी है, जो उसकी सौंदर्यता है, सुंदरता है, वो सुंदरता आपके सामने आती जाएगी। कि अरिहंत शब्द बोलते ही हमारे रोम रोम पुलकित हो जाने चाहिए कि ये हमारे देव हैं, ये हमारे आराध्य हैं, जिसने राग और द्वेष का संपूर्ण क्षय कर दिया है। और मैं तो विकार से भरा हुआ हूँ, मेरे मेरे तो अंदर इतना विकार है, क्षण क्षण पर विकार उत्पन्न हो जाता है। तो मैं जो यहाँ बैठा हूँ चैत्य वंदन करने के लिए परमात्मा की प्रतिमा के सामने, तो मैं योग साधना के रूप में ये कार्य कर रहा हूँ, नहीं कि केवल विधि पूर्ण करने के लिए कि मैंने जो एक विधि पूर्वक चैत्य वंदन करना एक हमारा विधान है, उस विधान की पूर्ति करनी है। खाना पूर्ति जिस प्रकार से करते हैं उस प्रकार से ही केवल ये विधि विधान नहीं करना है, लेकिन विधि करते वक्त भाव भी अंदर जुड़ने चाहिए। और भाव जो हमारे मनोविकारों को शांत करने के लिए जो निर्विकार हैं उनके चरणों में समर्पित होते हैं। अरिहंत चैयाणम करेमी कौसंगम वंदनवती आए, मतलब हमारे अंदर वंदन के वृद्धि हो, वंदन करने के भाव जो है उसकी वृद्धि हो। उसका विशेष विवेचन हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये जो अरिहंत चियाणम और कायोत्सर्ग है वो योग का एक उत्तम योग की एक उत्तम क्रिया है। योग योग क्रिया है। और उस योग क्रिया कितनी महत्वपूर्ण है उसका चिंतन आगे करेंगे। लेकिन यहाँ जो हरिभद्र सूरी कहते हैं कि उसमें श्रद्धा जोड़ो, जो बोलते हैं, जो सूत्र बोलते हैं उसके अर्थ को जानो और उसके साथ श्रद्धा जोड़ दो। होई जहत पयन नाणम, और इसी से आपको यथार्थ पद ज्ञान होगा। पद आप जो बोल रहे हैं, पद यानी शब्द, जो शब्द बोल रहे हैं उसका यथार्थ बोध होगा, उसकी जानकारी यथार्थ होगी। और जब यथार्थ होगी, आप चैत्य वंदन करके खड़े होंगे या बाहर निकलेंगे, आपके मन और भाव अत्यंत प्रसन्न, आनंदित और सुखकारी हो जाएगा। और इतना आनंद जो 5 मिनट की क्रिया से आनंद प्राप्त होगा वो टॉनिक टैबलेट जैसा होगा। टैबलेट छोटी सी होती है, फिर भी आपको पूरे दिन तक निरोगी, स्वस्थ और स्फूर्तिवान रखती है। वैसे ही ये छोटी सी क्रिया हमारे मन को प्रसन्न करती है। दिन भर में ये प्रसन्नता आपको अधिक कार्य, अधिक आनंद से कार्य करने में निमित्त बनती है। इसीलिए कहा है कि जो हम कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति
से हमें क्या मिलेगा? तो कहा कि मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे, मन प्रसन्न हो जाता है। और योग का भी लक्ष्य क्या है कि आपके शरीर और मन की प्रसन्नता है, शरीर की स्फूर्ति, मन की प्रसन्नता, ये दोनों मिल जाते हैं तो आत्म तत्व तक पहुंचना और जीवन के व्यवहार कार्य करने में आपको इतनी सरलता हो जाती है, गलतियां नहीं होती। मन क्लेश से युक्त होता है, मन कषायों से युक्त होता है, तो बार बार गलतियां करते रहते हैं। तो ये छोटी सी बात आज आपके सामने प्रस्तुत की है। आगे के रहस्य हम अगली बार देखेंगे। आज थैंक यू सो मच जीतू भाई, आज आपने बहुत ही डिटेल के अंदर हमें ये जो स्थान है, आसन वगैरह की बात की है। तो इसी के साथ जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीव मेरे मित्र है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामे मी सर्व जीवे सर्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सर्व भूवेषु वैरम मज्जन के नहीं। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनी ने समता सौ समाचरो।